हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम कर रहे थे थर्ड एक्सरसाइज और इसके हमने 3 सम कर लिए थे। तो आज इसके 3 से आगे हम शुरू करते हैं, जिसमें हमने कल इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, ये सारी चीजें हमने क्लियर की थी। इंटरसेक्शन का दूसरा मतलब कॉमन से होता है, कॉमन। यूनियन का दूसरा मतलब इकट्ठा, कोलेक्शन। यूनियन का मतलब कोलेक्शन, ठीक है। कोलेक्शन आप समझ सकते हो। तो देखो, इसमें हम क्या करते हैं, हम फोर्थ सम लेते हैं। तो जब कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट का दिया हुआ होना जरूरी है। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए सेट दे रखा है 1 2 3 4। बी सेट 2 4 6 8। सी सेट 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से। तो देखो, ए है, बी है, सी है, तीनों से बड़ा यूनिवर्सल सेट है। यानी कि यूनिवर्सल सेट में ए के भी एलिमेंट आते हैं, बी के भी आते हैं, सी के भी आते हैं। सी के देखो चारों एलिमेंट इसमें हैं, बी के चारों इसमें हैं, ए के चारों इसमें हैं। तो जो यूनिवर्सल सेट है, इसमें सबके एलिमेंट कंटेन होते हैं, इसके अंदर होते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है। अब इसमें दिखाना क्या है, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो इसने क्या रखा है, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इंटरसेक्शन है और ये जो ऊपर डैश लगा रखा है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ए इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले तो आप ए में और सी में कॉमन देखो, 3 4 3 4, तो बिल्कुल ये आया 3,4। लेकिन हमें केवल इंटरसेक्शन नहीं निकालना, इंटरसेक्शन निकाल के इसका कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, 3 4 को छोड़ दो, यूनिवर्सल सेट को देखो। अब 3 4 को छोड़ दो, 3 4 को छोड़ दो, बाकी सारे लिख दो, तो क्या बचता है 1 2 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता तो हम ए के 4 एलिमेंट छोड़ के बाकी 5 6 7 8 9 हम लिख देते। एक बात और याद रखना भाई, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, u माइनस ए। ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, u माइनस ए। इसको याद रखना, ये भी काम आएगा। तो देखो, ए का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, इन 4 एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी सारे लिख दो, मतलब 5 6 7 8 9। u माइनस ए का मतलब क्या होता है, u माइनस ए वो एलिमेंट जो केवल और केवल u में है, a में नहीं है। u में है, a में नहीं है। तो u में है 5 6 7 8 9, a में नहीं है 5 6 7 8 9, a में नहीं है। तो यही मतलब u माइनस ए का होता है, यही कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही हो गया कि जो u में है, a में नहीं है। तो आगे से मैं यही बोलूंगा। अच्छा, इसका बी पार्ट कर लोगे, सी पार्ट कर लोगे, इसी तरह से करना है। फोर्थ का बी और सी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से आपको फिफ्थ, अच्छा फिफ्थ में क्या दे रखा है, फिफ्थ का भी यूनिवर्सल सेट वही था, वैसे साफ किया, 4 5 6 7 और 8। ए इज इक्वल टू है 1 2 3 4। बी इज इक्वल टू है 3 4 6 और सी इज इक्वल टू है 5 6 7 8। अब इसमें से अगर हम बात करें ए पार्ट की, ए पार्ट देखो क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। आप इसको इस तरह से कर लो, आप ए की जगह ए की वैल्यू रख दो, 1 2 3 4 यूनियन ब्रैकेट, बी की जगह बी की वैल्यू रखो 3 4 6 यूनियन, सी की जगह सी की वैल्यू रखो 5 6 7 8 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू ए की जगह फिर से ए की वैल्यू 1 2 3 4 ब्रैकेट, यूनियन बी की जगह बी की वैल्यू 3 4 6 ब्रैकेट, यूनियन सी, सी की जगह सी की वैल्यू 5 6 7 8। देखो इस तरह से बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो ये ब्रैकेट है, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वालों की यूनियन करेंगे, यूनियन करनी है भाई।
क्या है ये? यूनियन का मतलब सारे लिखने, हमने इस वाले भी लिखने, इस वाले भी लिखने। तो मैंने 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 5 इसमें है, 6 दोनों में है लेकिन एक ही बार लिखना है। 7 8 हो गया इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट के अंदर ये है, इन दोनों की करो 1 2 3 4 और 6, ये कर दिया यूनियन 5 6 7 8। ठीक है, पहले मैंने इनकी यूनियन कर दी। अब इसकी और इसकी क्या करनी है? यूनियन करो। अब सारे लिखने 1 2 3 4 5 6, यहां पर 3 दोनों में आया है मतलब एक ही बार लिखना है, 4 दोनों में आया फिर भी एक ही बार लिखना है। और इज इक्वल टू इसका क्या आएगा? 1 2 3 4 5 इसमें है, 5 भी लिख दो, फिर 6 तो दोनों में ही है, 7 8 और ये कर दिया। देखो दोनों बराबर आए कि नहीं आए? इक्वल आ गए ना, तो प्रूव हो गया। हमें यही तो प्रूव करना था कि ये और ये दोनों इक्वल हैं। तो देखो इक्वल हो गया, हैंस प्रूव्ड। आप ऐसी तरह से लिख सकते हो। और कोई देखो, और कोई पार्ट देखते हैं इसका। और देखते हैं, जैसे डी में कंप्लीमेंट वगैरह दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर आप वैल्यू रखना चाहते हो तो वैल्यू रख दो। जैसे कि पहले देखो ए की वैल्यू रखी 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू रखी 3 4 6 और फिर पूरे का कर दिया कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, यहां पर ए का कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4, इसका कॉम्प्लीमेंट, फिर है यूनियन और बी का कॉम्प्लीमेंट 3 4 6, इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब पहले इसमें क्या करना है? इसमें पहले इंटरसेक्शन करना, कॉम्प्लीमेंट तो पूरे का वो तो बाद में होगा, पहले इसका इंटरसेक्शन करो। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन क्या आया? 3 4 और इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा भाई? 1 2 3 4 का कॉम्प्लीमेंट। 1 2 3 4 का मतलब जो यू में है, यू में से 1 2 3 4 को छोड़ दो, यू में से 1 2 3 4 को छोड़ दो तो बच गए क्या? 5 6 7 8, 5 6 7 8 यूनियन। यूनियन में से, यूनिवर्सल सेट में से 3 4 6 को छोड़ दो, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 5 बचेगा, 7 8। ठीक है, 3 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अब यूनिवर्सल सेट में से 3 और 4 को छोड़ दो, बाकी क्या बचेंगे? 1 2 5 6 7 8 इज इक्वल टू, इन दोनों के यूनियन करो भाई। सबसे पहले छोटे से शुरू करते हैं। 1 उसमें है, 2 उसमें है, 5 दोनों में है, 6 7 8, देखो बराबर आए कि नहीं आए? 1 2 5 6 7 8, 1 2 5 6 7 8, सो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस स्टेप के बाद आप सीधा ये स्टेप लिख सकते हो। जैसे कि देखो ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले ए और बी का इंटरसेक्शन किया, ये आया, उसका कॉम्प्लीमेंट किया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से 3 4 को छोड़ दो, सिर्फ वो सेट लेने हैं जो इसमें हैं, इसमें नहीं है, जो इसमें नहीं है वो लेने हैं। कॉम्प्लीमेंट का ये मतलब होता है। ठीक है, इस तरह से आप इसके बाकी के पार्ट भी कर सकते हो। ये था फिफ्थ सम। अगला ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। 5 पार्ट हैं, 5 इसी तरह से करने हैं। सिक्स्थ भी बिल्कुल इसी तरह से करना है, माइनस करना है। सेवंथ लेते हैं ए। सिक्स्थ में क्या करना है? ए माइनस बी, ए माइनस सी माइनस ए, यही हम सेवंथ में करते हैं। तो सेवंथ सम में ए दिया हुआ है ए बी सी डी ई, बिल्कुल सही। और बी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है डी ई एफ जी, डी ई एफ कोमा जी। तो देखो भाई इसमें क्या करना है? ए माइनस बी, वैसे करना तो ए माइनस बी और बी माइनस सी। फिर भी एक बात बताओ, पहले आप ए माइनस बी बताओ। ए माइनस बी का मतलब वो एलिमेंट जो केवल ए में है, बी में नहीं है, जो ए में है। जैसे कि देखो ए में है, ब्रैकेट लगानी है, बी ए में है,
सी ए में है, डी तो उसमें भी है, ए तो उसमें भी है, नहीं ये 3 एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट केवल ए में है, बी में नहीं है। अगर मैं बात करूं बी माइनस ए की, तो जो बी में है ए में नहीं है, जैसे कि देखो एफ जी, ये कौन से हैं जो बी में है ए में नहीं है। अब दोनों के बीच में है इंटरसेक्शन। अब देखो ए माइनस बी और इंटरसेक्शन बी माइनस ए, क्या है भाई कुछ कॉमन है? ब्रैकेट में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? फाई लिख सकते हो। फाई का मतलब भी यही होता है कि कुछ नहीं। ब्रैकेट में फाई मत लिखना। एक बच्चे ने ब्रैकेट में फाई लिखा था, होमवर्क भेजा था, उसने इस तरह से ब्रैकेट में फाई नहीं आता भाई। अगर ब्रैकेट में फाई है इसका मतलब एम्प्टी सेट नहीं है। जैसे कि मान लो कि ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 1, मैं क्या कहूंगा? इसके अंदर 1 एक एलिमेंट है। मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा 0, इसका मतलब ब्रैकेट में 0 एलिमेंट है। ये एक सेट है, और सेट में क्या एलिमेंट है? 0 एलिमेंट है। वैसे एक सेट है जिसमें 1 एलिमेंट है, वैसे ही एक सेट बन जाता है जिसमें फाई एक एलिमेंट बन जाता है। एम्प्टी का मतलब, एम्प्टी के 2 मतलब होते हैं, या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से एक करना, दोनों नहीं। ऐसा नहीं कि ब्रैकेट के अंदर फाई लिख दिया ना, उसके बाद ये एक मेंबर हो जाता है इसका, ठीक है। तो जैसे a माइनस बी, बी माइनस सी 7th सम में किया ना, वैसे 6th सम में इसने पूछ रखा है a माइनस बी, a माइनस सी, सी माइनस ए, इस तरीके से। देखो और देखते हैं आगे। 8th सम में क्या करना है? a इंटरसेक्शन b यूनियन c। 8th देख लो या फिर 9th देख लो। चलो 8th करवा लेते हैं, 9th आप अपने आप कर लेना, या नहीं मैं आपको करवाता हूं 9th सम। बिल्कुल ठीक, 9th करवाता हूं जिसमें a दे रखा है 2 4 6 8 10, b दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, c दे रखा है 2 6 7 10, ये दे रखा है भाई। अगर मैं बात करूं 9th के फर्स्ट पार्ट की, तो उसमें प्रूव क्या करना है? लिख लेते हैं टू प्रूव a माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू a माइनस बी और इंटरसेक्शन है a माइनस सी, ये प्रूव करना है। तो देखो किस तरह से प्रूव करेंगे। आप चाहो तो यहां पर वैल्यू रख लो। सबसे पहले a की वैल्यू 2 4 6 8 10, माइनस में फिर ब्रैकेट, फिर b की वैल्यू, तो बड़ी हो जाएगी। चलो देखते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 यूनियन c 2 6 7 10, ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। इक्वल टू में राइट हैंड साइड देखते हैं। a माइनस बी, a 2 4 6 8 10 माइनस b, b 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, इसको ब्रैकेट लगानी है। फिर है इंटरसेक्शन, यहां लिख देता हूं। फिर ब्रैकेट में a मतलब 2 4 6 8 10, फिर माइनस में c 2 6 7 10 और ब्रैकेट में 1। तो सबसे पहले देखो, इसकी तो बात में करेंगे, पहले इस ब्रैकेट वाले के अंदर क्या है वो देखो। ब्रैकेट वाले के अंदर है यूनियन, तो इसकी यूनियन करो भाई। सबसे पहले 2 4 6 8 10 माइनस में इनकी क्या करनी है? यूनियन करनी है। तो यूनियन में तो सारे लिखते हैं, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा और 10 लिखा, ठीक है। दोनों के मैंने लिख दिए। इज इक्वल टू इसका माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब वो एलिमेंट जो पहले वाले में है, दूसरे वाले में नहीं है। कौन से ऐसे एलिमेंट हैं? देखो 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, जो केवल पहले में है 8, एक तो है 8 और 10, ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें हैं। सिर्फ वही लिखना है जो भी पहले वाले के अंदर हो। इसी तरह से आगे है इंटरसेक्शन, और फिर ये है, तो वो लिखने हैं जो केवल और केवल इसमें है। इसमें कौन सा है? 4 है,
6 तो उसमें भी है, 8 भी है, बिल्कुल सही। ठीक है, माइनस का मतलब वो एलिमेंट जो इसमें हो उसमें ना हो, केवल और केवल इसमें हो। कौन से 2 4 4 दोनों में है, 6 उसमें है, 8 उसमें है नहीं है, 8 लिख दिया, 10 उसमें है, तो बिल्कुल सही 8 आया। इज इक्वल टू इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, 8। तो देखो 8 इज इक्वल टू 8, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आप 9th का सेकंड पार्ट भी कर लोगे। ठीक है, सारे सम लगभग मिलते जुलते हैं ना, सारे सम मिलते जुलते हैं। और 10th में क्या है, 3 करने हैं। चलो 10 समझा देता हूं, उसके बाद आप 11th कर लेना अपने आप। आपको 10 समझा देता हूं, क्योंकि 10th में 3 दे रखे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि 3 हो गए, कोई बात नहीं, चाहे 3 हो चाहे 4 हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो 10th में एक तो दे रखा है यूनिवर्सल सेट, 1 से लेके 10 तक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो ये दे रखा है। ए दिया हुआ है 1 3 4 1 3 4, बी दिया हुआ है 5 6, सी दिया हुआ है, सी नहीं दिया, बी ही दे रखा है। तो आज आपको 11 तक सम करने हैं, 11 तक करने हैं, और मैं ये 10वां आपको समझा रहा हूं, सी नहीं दे रखा। अच्छा, इसमें प्रूव क्या करना है 10वीं में, a माइनस बी, वेरीफाई दैट a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू b का कॉम्प्लीमेंट माइनस a का कॉम्प्लीमेंट, b का कॉम्प्लीमेंट माइनस a का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो इसमें वैल्यू रख दी a की वैल्यू थी 1 3 4, माइनस में b की वैल्यू रखी, b की वैल्यू थी 5 6 रख दी, इक्वल टू a की वैल्यू रखी 1 3 4, इंटरसेक्शन b की वैल्यू रखी 5 6 और उसका कॉम्प्लीमेंट, इक्वल टू b की वैल्यू रखी 5 6 और उसका कॉम्प्लीमेंट माइनस a की वैल्यू रखी 1 3 4 और उसका भी कॉम्प्लीमेंट। सारी वैल्यू मैंने रख दी। सबसे पहले तो देखो इसमें कहीं भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, जो इसमें है इसमें नहीं है। तो देखो 1 भी इसमें नहीं है, 3 भी इसमें नहीं है, 4 भी इसमें नहीं है, मतलब इसका तो सोल्यूशन हो गया, बस इसका कुछ करना ही नहीं। यहां पर देखो इंटरसेक्शन करने से पहले कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा भाई, ऐसे पहले इंटरसेक्शन नहीं होगा, पहले कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसको तो लिखो अभी एज इट इज, इसका हम कुछ नहीं कर रहे, इंटरसेक्शन इसका करो कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब 5 6 छोड़ दो यूनिवर्सल सेट में से, बाकी सारे लिख दो। आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 छोड़ दिया, 7 8 9 और 10, ये मैंने छोड़ दिया। इसी तरह से 5 6 का पहले कॉम्प्लीमेंट करो सबका, 1 2 3 4 5 माइनस 1 3 और 4 को छोड़ के 1 3 4 को छोड़ के 1 3 4 को छोड़ के 2 5 6 7 8 9 10, ये कोमा है भाई बीच में। इसका सॉल्यूशन हो चुका है, इसका सॉल्यूशन 1 3 4 इज इक्वल टू, यहां पर क्या है, इनका क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, क्या कॉमन है दोनों में, 1 कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, 4 दोनों में कॉमन है। इसका भी हो गया। इसका देखो इस सेट और इस सेट के बीच में माइनस है, माइनस का मतलब वो एलिमेंट लेने हैं जो केवल इसमें है। 1 केवल इसमें है, 1 लिखा, कोमा 2 दोनों में है, नहीं लिखेंगे, 3 इसमें है लिखेंगे, 4 इसमें है लिखेंगे, 7 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, छोड़ दिया। तो देखो तीनों के तीनों बराबर आए,
तो ये था हमारा 10वां सम। 11वां सम आप अपने आप कर लेना और 11 से तक कर लेना। 11 तक मैंने इसलिए करवाया कि सारे एक जैसे ही हैं, कोई थोड़ा बहुत कोई फर्क है, ठीक है। तो 11 तक कर लेना। कल हम इसका वेन डायग्राम, कल हमारा वेन डायग्राम शुरू होगा। डायग्राम हमें बनाना है, डायग्राम, हाँ, और जो कल डायग्राम बनाना है तो उसके लिए तो पेंसिल चाहिए, पेंसिल से बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कॉपी में नोटबुक में बनाते हो, पेपर में भी अगर आप बनाते हो तो पेंसिल से जरूर बना, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हमारे 11 तक कर लेना, बाकी हम कल की वीडियो में करेंगे।